सिख है, पहले मुसलमान सी फिर सिख होया ते बड़ी देर तो रिक्वेस्ट आती थी कि वो सिख क्यों होया, भी उन्होंने किहड़ी ऐसी वजह है कि जिहदी वजह तो सिक्खी दे विच आ गया। अज दी वीडियो बड़ी ज़्यादा इंटरस्टिंग है। उन्होंने सिख होना चाहिए सी या नहीं होना चाहिए। खैर पहले तो आप वीडियो देखने फिर आप गलबात करते। आप तो पंजाबी बन गए यार, और रिजवान तू तो यार सरदार बन गया यार। नमाज तो पढ़ लेंगे हम, पर उसके बाद जैसे भूख लगती है तो फिर खाना तो मिलेगा नहीं वहाँ मस्जिद में, है ना। उसके बाद ना मैं गुरुद्वारे जाता था लंगर खाने, हर आधे घंटे बाद एक सिगरेट की लत बहुत लग चुकी थी मेरे को। दिन में मतलब 6-7 डब्बी, ये भी नहीं कि ओरिजिनल वाली 50 रुपए की एक डब्बी मिलती है वो वाली। इस तरीके से और ज्यादा पीना होता था क्योंकि सस्ती मिलती है, तो 6-7 डब्बी में सिगरेट की पीता था, दारू वगैरह पीता था। मैं जिस दिन पूरा प्रॉपर सीख जाऊंगा उस दिन मैं अपने आप को प्रॉपर सिंह सजा लूंगा। अच्छा, अमृत भी छकना तुसी ने? अमृत भी सकना है मेरे को, अमृत सकना है, सिंह सजना है। महाराज की कृपा है, महाराज चाहेंगे तो जरूर जल्दी कोशिश होगी कि अमृत सके हम। पठानी कुर्ता पजामा पहन के क्यों आए हो, टोपी लगा के क्यों आए हो, आप मुसलमान हो, आप नहीं आ सकते। किसी ने कुछ नहीं रोका, दिल खुश हो गया। उस दिन से मैं पिघल गया। मेरी अंदर की जो आत्मा है ना वो मतलब खींचती चली गई उधर गुरुद्वारे की तरफ। पापा को मिले हुए मेरे को कम से कम 4 साल हो गए। जब से मैं बाहर गया ना तो मैंने सोचा कि इतराज़ ना करें वो, और फिर मैंने ये भी सोचा जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं पापा से तभी मिलूँ तब मैं सिंह सज जाऊँ अच्छे तरीके से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। RMB टेलीविज़न देख रहे हो, मैं संसारदीप ਸਿੰਘ धर्म मजहब वैसे तो सारे ही सत्कारयोग ने, सारे ही धर्म सारे ही मजहब एक व्यक्ति नूं इंसानियत का एक वड्डा पाठ पढ़ाउंदे ने। पर अज दे अगांह वधू इस युग दे विच काफ़ी नौजवान काफ़ी व्यक्ति इस तरह के हुंदे ने जिहड़े दूजे धर्मां तो प्रभावित होके उन्हां दीयां दित्तियां सिक्ख्यावां दे उपर चलण दी कोशिश करदे ने। एक तस्वीर तुहानूं अगली दिखाउण लगे आ। दस्तारधारी यह दाड़ा प्रकाश किया होया नौजवान मेरे नाल जो बैठा है, इसका जन्म एक मुस्लिम परिवार दे विच हुंदा है। घर दे नाम रखते ने रिजवान सैफी। एक मुस्लिम परिवार दे विच जम्मिया होने तो बाद ये नौजवान किद्दां सिੱਖੀ दे वल आकर्षित हुंदा है ते किवें इसकी जिंदगी बदलदी आ, रिजवान दे नाल गलबात करके जाणांगे। रिजवान, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक ठाक हो? हाँ जी, चढ़ती कला, महाराज की कृपा है। फतेह बुला रहे हैं। रिजवान किहड़ी जगह तो तुसीं? वैसे मैं ज़िला बिजनौर यूपी से हूँ। अच्छा। और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। अच्छा। हाँ जी, और मैं अभी मोर्चे में हूँ, मोहाली कौमी इंसाफ मोर्चा। हाँ जी। रिजवान, मैं पंजाबी च बोला, कंफर्टेबल हो तुसीं? दिक्कत नहीं, मैनू पूरी पंजाबी समझ में आती है पर मैं बोल नहीं पाता, बस सीख रहा हूँ धीरे धीरे, हौली हौली सीख रहा हूँ। ठीक है। रिजवान, मुस्लिम परिवार दे विच जन्म हुंदा है, माँ बाप प्यार नाल अपने लाडले का नाम रखते हैं रिजवान। वो किवें दा सी? वो जिंदगी किवें दी सी? वो ज़िंदगी भी बढ़िया थी, पर हर धर्म के अंदर ना फ़र्क होता है और बहुत फ़र्क होता है ना। ज़िंदगी वो भी बढ़िया थी, ये भी बढ़िया है, पर यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर आया हूँ तो ऐसा लगता है कि उससे बेहतर है। अच्छा। वहाँ था तो सबसे बेहतर लगता था, यहाँ पर लगता है कि उससे बेहतर है और सबसे बेहतर है, ऐसा लगता है। ठीक है जी, बस जो समय पे काम आ जाए, जो समय पे मिल जाए वो बेहतर है। ठीक है, तो वो उसी तरीके से अब जैसे कि इन भूखे को खाने की ज़रूरत होती है, जब खाना मिलता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती है ना। भूखे को अगर खाना मिल जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। ठीक है, बस वही बात है। ते रिजवान, सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਝਿਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? देखो, मेरा परिवार एक सबसे पहले तो हम लोग ना गरीब हैं, मतलब इतना बड़ा परिवार नहीं है, छोटी फैमिली कह सकते हैं। छोटी फैमिली है और इतने पढ़े लिखे भी नहीं, इतने समझदार भी नहीं है कि जो इस चीज़ को समझ सके, है नहीं। तो मैं एक घर में सबसे बड़ा हूँ, बहन भाई में सबसे बड़ा हूँ, और समझदार भी मैं ही था अपने पूरे घर में, मैं ही हूँ समझदार। क्योंकि पापा
आपको मैंने बताया पापा मेरे विकलांग हैं, ठीक है, और मैं ही समझदार था, मैं ही उनका सहारा था, एक मैं ही सहारा हूँ। तो ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ अब, ये मैंने खुद से ही सीखी है। और दुनिया की जो परेशानी होती है, दुनिया की ये सारी चीज़ें होती है ना, वो हमें सिखा देती है, समय सिखा देता है हमें, ठीक है। समय पता नहीं कहाँ से कहाँ हमको ले आता है, हमें कोई नहीं पता। आज यहाँ पर हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। आज कुछ है तो कल क्या होगा या नहीं होगा कुछ, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं गरीबी हालत में गुजर रहा था, मैं काम काज अपना करता था, जब भी मेरे पास पैसे या फिर खाना या कुछ भी चीज़ नहीं होती थी, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, दुनियादारी की टेंशन, मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने जाते थे, वहाँ भी शांति मिलती थी, अच्छा लगता था, है ना। पर नमाज़ तो पढ़ लेंगे हम, पर उसके बाद जैसे भूख लगती है तो फिर खाना तो मिलेगा नहीं वहाँ मस्जिद में, है ना। ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। मस्जिद के अंदर नहीं होता इस तरीके का कुछ भी, खाने पीने का कुछ नहीं, सिर्फ नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, मस्जिद के अंदर तब होता है, साल में एक महीना आता है, आप सभी को पता है, रमज़ान अफ्तार का, हर रोज़ ऐसे कोई लंगर नहीं चलता है ना। तो जब भी अपना भूख लगती थी तो आप सजदा तो कर लेते थे, पर भूख लगती थी उसके लिए क्या करते थे, उसके बाद ना मैं गुरुद्वारे जाता था लंगर खाने, यूपी च लंगर सकने। अपना जहाँ पर रहता था मैं, यूपी अपने यहाँ कम रहता था मैं, कहाँ जहाँ काम करता था, जैसे दिल्ली में काम कर रहा, छत्तीसगढ़ में रहा वहाँ पर 9 साल वहाँ पर। तो जब भूख लगती थी मैं गुरुद्वारे जाता था। गुरुद्वारे जब जाता था तो फिर मेरे दिमाग में आती थी कि यार मैं अपने अल्लाह के आगे तो सजदा करके आ गया हूँ, अपने खुदा के आगे, यार क्यों ना यहाँ भी सजदा कर लूँ, यहाँ भी ऐसे ही सजदा करना है, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे इधर भी सजदा करें। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ना, जब वहाँ भी मन को शांति मिली, वहाँ सबसे ज़्यादा जैसे बानी वगैरह सुनते थे। बाकी मेरे को पंजाबी नहीं आती, मैं समझ नहीं सकता बानी को कि बोल कैसे कैसे, बाकी सुनने में बड़ा आनंद आता था, बड़ी शांति मिलती, सुकून मिलता था। तो वो चीज़ है, जैसे मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में भी सुकून मिलता है, तो ऐसे ही ना गुरुद्वारे में भी सुकून मिलता था, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेरा मन धीरे धीरे चेंज होता रहा, लंगर पानी सेवा, फिर धीरे धीरे सेवा करने के लिए। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹਨਾ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ? बिल्कुल करता था। जैसे बंगला साहिब गुरुद्वारे में मैं कितनी बार गया, बहुत बार। वहाँ पर मेरे जान पहचान के लोग भी हैं दिल्ली में। बंगला साहिब गुरुद्वारे में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे में जो जाना हुआ मेरा, बंगला साहिब और सीसगंज दिल्ली, जो एक लाल किले के पास है, चांदनी चौक में, एक पटेल चौक पे है। हाँ, वहाँ पर मैं अपना सेवा करता था जाके, धीरे धीरे बस वही जान पहचान भी हुई, वहाँ पर लोग जानते भी हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अच्छा लगता रहा। उसके बाद मैं काम करता रहा। उसके बाद मैं जब सीखी, में मतलब ये पंजाबी सीखने की कोशिश करी, गाने तो सुनते थे आप, पर धीरे धीरे जब सिखों के बारे में जानना स्टार्ट किया तो मेरे को इधर का पता लगा, मोर्चे का, ये इंटरनेट के ज़रिए। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਗਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ मतलब हर मंदिर वगैरह, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, सब अपने अपने मज़हब के लोग, जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, ईसाई चर्च जाते हैं। तो इतनी कोई नॉलेज नहीं थी हमें कि हम लोग जा सकते, इतना मतलब वो नहीं था कि हमें पता नहीं था कि हम गुरुद्वारे हम भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अच्छा, पता नहीं सी कि मर्यादा का कांड ना हो जाए, इतना पता नहीं था हमें, बस ये पता था कि अपने अपने, क्योंकि छोटी सोच थी उस टाइम, तो अपने अपने मज़हब के अपने वो बना रखे हैं। मगर धीरे धीरे जब सिक्खी को जब सीखने लगा मैं, धीरे धीरे पता लगने लगा कि गुरुद्वारे के जो गोल्डन टेम्पल हैं, हरमंदिर साहिब, उनके 4 दरवाजे हैं, ठीक है। और फिर हर सिख के मुंह से मैंने सुना है कि यहाँ पर आप मुसलमान भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, ना किसी के धर्म जाति के ऊपर, ना किसी के पहरावे के ऊपर, ना किसी के खाने के ऊपर,
कुछ नहीं होता। और मैंने देखे हैं बहुत, दिल्ली में भी मुसलमान भाई भी जाते हैं, टोपी लगा के जाते हैं, बुरखे वाले भी जाते हैं, बहुत जाते हैं। तो मैंने भी एक बार सोचा था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी टोपी लगा के जाऊँ। मैं एक बार गया था गुरुद्वारे, तो जो सरदार जी मेरे को जानते थे, उन्होंने बोला आज कैसे चेंज कर लिया। मैंने कहा मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया, क्योंकि मैं अंदर से खुशियाँ का मेरा मतलब भरा हुआ था कि मेरे को खुशी हो रही थी। बोले कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। तो मुझे ना तो किसी ने रोका कि टोपी लगा के क्यों आए हो, ना मुझे किसी ने रोका कि आप कुर्ता पजामा पहन के क्यों आए हो, आप पठानी कुर्ता पजामा पहन के क्यों आए हो, टोपी लगा के क्यों आए हो, है ना, आप मुसलमान हो, आप नहीं आ सकते। किसी ने कुछ नहीं रोका, दिल खुश हो गया। उस दिन से मैं पिघल गया। मेरी अंदर की जो आत्मा है ना, वो मतलब खींचती चली गई उधर गुरुद्वारे की तरफ। बस ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? मेरे जो मम्मी पापा हैं उनको सबको पता है, ठीक है। मेरे बहन भाई हैं, उनको सबको पता है। मेरे बहन भाई से बातचीत होती रहती है, उनको बताता रहता हूँ कि मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, है ना, और मैं दस्तार बांध रहा हूँ। वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उनका यही जवाब आता है सबसे स्टार्टिंग में। तो देखो हर कोई बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ, सबका रिएक्शन यही होता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। जब कोई वो करता है, चेंज करता है अपने आप को, तो सभी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं, आसपास के लोग भी बोलते हैं कि ऐसा ना करो, ये आप जो कर रहे हो गलत है। अच्छा, हाँ, मतलब कि अपनों को बुलाना गलत है, गलत काम नहीं है ये, बस अपनों को बुलाना गलत, हाँ, अपने से दूर हो जाना, है ना, अपने खुदा से दूर हो जाना। मैंने उनको एक ही बात सुनाई कि राम रहीम और अल्लाह भगवान सब एक है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये भी बोला कि जैसे अपन मस्जिद में सिखों का ज़िक्र करते हैं, जब मस्जिद में सिखों का ज़िक्र करते हैं कि वो दस्तार बांध के रहते हैं, ठीक है। जैसे अपने इतिहास उसमें बताते हैं, हदीस में बताते हैं हमारे मस्जिद के अंदर। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? शुक्रवार का दिन होता है, जुमे का दिन होता है, तो नमाज से पहले भी बताया जाता है, उसके बाद भी हदीस पढ़ाई जाती है। तो यही चीज़ बताया जाता है एक उदाहरण के दौर पे। तब से हम सुनते आ रहे थे, हाँ, सिखों के बारे में, कि सिख कौम एक ऐसी है, ना तो वो कभी पीछे हटती है और ना किसी से डरती है। वो अपने जुल्म के लिए, अपनी लड़ाई के लिए और दुनिया के लिए सबसे आगे होती है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें, और अपने दादा परदादाओं से इनसे सुनते थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये जिक्र होता था ना, तो एक उदाहरण के दौर पे बताते थे कि मुसलमानों, जैसे बोलते हैं कि टोपी लगा के रखा करो, देखो सरदार जी कैसे हरदम पगड़ी बांध के रखते हैं 24 घंटे। अच्छा। तो इस तरीके से वो बताया जाता था। अच्छा। तो तब से ये चीज़ें सीखने को मिली और समझ में आया कि हाँ, सरदार जी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਜਾਣਦੇ? मैं काम स्टील का काम करता था, स्टील एल्युमिनियम का। हाँ जी, छत्तीसगढ़ के अंदर पहले मैं हरियाणा में काम सीख के फिर छत्तीसगढ़ चला गया था मैं। 2013 में मैंने वहाँ कम से कम 8-9 साल वहाँ छत्तीसगढ़ में लगाए हैं, और अलग अलग ज़िले में 5 साल एक में हैं, 3 साल एक में हैं, 2 साल एक में हैं, इस तरीके से करके। और वहाँ पर भी सब, जब मैं जाता था, मेरा लुक, मेरा हुलिया, मेरा जो पहरावा, खाना पीना जो रहता था, वो एक जैसे सिख होते हैं ना सरदार, मतलब एक जट जो अपने यहाँ से हार्वेस्टर लेके जो लोग जाते थे ना, हरियाणा से, पंजाब से, हाँ, तो उस तरीके का लगते थे सब। मेरे को ना सरदार जी भी बोलते थे वैसे कभी कभी। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? हाँ, पंजाबी सरदार जी, पंजाबी बोलते थे मेरे को। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ? मैं पटका लगाता था। पटका मतलब? हाँ, जो अपना खंडा वाला पटका होता है ना, वो पटका। पग तो मैंने अभी 2 साल पहले से ही बांधने स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पर जब मैं काम करता था, तब मैं पटका बांध के जाता था, तो पाजी कोई मजाक में बोल देता था, फिर वो ने वैसे ही कंटिन्यू चलने लगा, अच्छा लगने लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगने लगा।
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। परिवार भी जैसे बहन भाई हैं छोटे छोटे, और पापा तो नहीं, सॉरी वो तो बोल नहीं सकते, मैं भूल जाता हूँ बार बार। मम्मी, बहन भाई और आसपास के लोग, मेरे यार दोस्त जो मेरे फ्रेंड हैं, वो मेरे को यही बोलते थे कि आप तो पंजाबी बन गए यार, और रिजवान तू तो यार सरदार बन गया यार, तू तो पंजाबी बन गया और सरदार लग रहा है बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा यार, हाँ मेरे को बनना है यार, अच्छे लगते हैं मेरे को सरदार। अच्छा, हाँ उस तरीके से। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? जैसे कि अभी आप जो बता रहे कि हिस्ट्री पढ़ी, खैर मैं इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाऊँ, क्योंकि हिंदी में भी मैं फंस जाता हूँ कहीं कहीं। तो मेरे को जो सुनने को और जो सीखने को मिल रहा है, जो मैं सीख रहा हूँ, वो ज़्यादातर मैं मुँह ज़बानी सीख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अपना किसी ने मेरे को बता दिया किसी चीज़ के बारे में, तो मैं उस तरीके से ज़्यादा सीख रहा हूँ। और अभी मेरे को यहाँ पर कंटिन्यू रहते रहते मेरे को 3 ही महीने हुए फ़िलहाल में, और बाकी मेरी कोशिश है कि मैं जब तक ना सीखूं तब तक मैं अमृत ना सकूं। मैं जिस दिन पूरा प्रॉपर सीख जाऊंगा उस दिन मैं अपने आप को प्रॉपर सिंह सजा लूँगा। अच्छा, अमृत भी छकना तुसी ने? अमृत भी सकना है मेरे को, अमृत सकना है, सिंह सजना है। महाराज की कृपा है, महाराज चाहेंगे तो ज़रूर जल्दी कोशिश होएगी कि अमृत सकें हम। अच्छा, पापा ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? पापा को मिले हुए मेरे को कम से कम 4 साल हो गए हैं, और बस ऐसे ही मतलब जब से मैं बाहर गया ना तो मैंने सोचा कि इतराज़ ना करें वो, और फिर मैंने ये भी सोचा जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने ये भी सोचा है कि मैं पापा से तभी मिलूँ तब मैं सिंह सज जाऊँ अच्छे तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब से मैं सिक्खी में आया, क्योंकि 2 साल में कंटिन्यू बाहर था, उसके बाद अब मैं यहाँ आया ना कम से कम, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जब तक सिंह ना सजूँ तब तक मैं पापा से ना मिलूँ। मैं एक बार अपने आप को चेंज करके तब मिलना चाहता हूँ। बाकी बातचीत होती रहती है उनसे, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? वीडियो कॉल पे वो सिर्फ देख सकते हैं मेरे को। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਈ ਤੈਂ ਤੇ? वो खुश रहते हैं, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं वीडियो कॉल के, और वीडियो कॉल पे जब बात होती है बस वो वही बोलते हैं, मेरे को बुलाते हैं बस। हाँ, पर मेरा मन ये कहता है कि मैं जब तक सिंह ना सजूँ अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनके सामने, तब तक ना जाऊँ मैं। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਦੁਖਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? यहाँ पर आने का मकसद मेरा बस यही है कि मैं जो प्रभावित होकर आया इंटरनेट के ज़रिए, जब मैं ज़्यादा टाइम तक, बहुत टाइम तक, क्योंकि अपना सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आती रहती हैं, हाँ ये देखता रहा न्यूज़ वगैरह, तो मेरे को समझ नहीं आया स्टार्टिंग में तो ये क्या हो रहा है, मतलब पंजाब में ऐसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर हू हा हो रहा है। तो जब ध्यान से उस चीज़ को समझा ना कि यार ये मोर्चा लग रहा है और ये सिख जो है अपने जो बंदी सिंह हैं उनको रिहा करने के लिए अपना मोर्चा लगाया है, तब मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ। फिर मैंने उनके बारे में देखा कि जो सिख, जो बंदी सिंह अपने जेल में हैं, बंदी सिंह हैं, तो वो किस मकसद में अंदर हैं और क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं। तो तब पता लगा मेरे को इस तरीके से कि उनकी सज़ा पूरी हो गई, इन्होंने ये किया था, ठीक है क्राइम किया कोई नहीं, उन्होंने जो भी किया सरकार की नज़रों में जो भी किया उन्होंने, ठीक है उसकी सज़ा हो गई पूरी, मगर जब सज़ा पूरी होगी तो उनको बाहर भी तो आना चाहिए ना, है ना। जो गैंगस्टर हैं, जो मार रहे हैं, जो बलात्कारी हैं, वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, ठीक है जेल के अंदर, उनको सुरक्षा दी जा रही है। जो 30-30, 40-40 साल से अंदर है, जेल के अंदर हैं, है ना, 14 साल की सज़ा है, 15 साल की सज़ा उनकी 34 साल से, 28 साल से, है ना, 40 साल से अंदर है, तो उनको रिहा करना चाहिए।
बस यही कहना चाहते हैं। बस ये चीज़ यहाँ के समझ में आए कि अच्छे तरीके से कि हाँ ये चीज़ इसलिए यहाँ पर बैठे हैं और ये मसला यहाँ इस चीज़ का है जो मोर्चा लगा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो बंदी सिंह हैं उनको छुड़वाओ, ठीक है। अपने जो पंजाबी लोग हैं कि जब बंदा यूपी से कम से कम 200-250 किलोमीटर दूर से यहाँ तक चल के आ सकता है। यूपी से और भी लोग आए हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा जब इतनी दूर दूर से लोग आ सकते हैं तो अपने पंजाब से भी तो आ सकते हैं लोग, है ना। जब एक मुसलमान परिवार से आके सिंह सज सकता है, अमरीश सज सकता है, एक हिंदू परिवार से आके अमरीश सज सकता है, सिंह सज सकता है ना, गुरु के लिए। तो हम सिंह सरदार होने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, है ना। थोड़ी मेरी ना जबान लड़खड़ाती है तो इसलिए ना उसके लिए सॉरी क्योंकि हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो सरदार जो हैं, है ना, जो सिख कौम से रिलेटेड हैं, तो उनको आना चाहिए यहाँ पर मोर्चे के अंदर और थोड़ा सहारा उनको भी हिस्सा लेना चाहिए, है ना। अच्छा रिजवान, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਆ ਪਿਛਲੇ, ਹੈ ਨਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? मैं इससे पहले मैं सिगरेट वगैरह पीता था, स्मोकिंग करता था और ड्रिंक भी करता था कभी कभी क्या मेरी ना एक टाइम आके ना हद पार हो गई थी, क्योंकि मैं दूसरे तीसरे दिन, एक मेरे काका हैं जो मेरे को समझाते थे रोज़। काका मतलब चाचा जी नूं पंजाबी? हाँ, वहीं पर जहाँ छत्तीसगढ़ में अपन रहते थे वहाँ पर। तो मैं दारू भी पीता था, जैसे हफ्ते में 2-3 बार पी ली। और सिगरेट तो मेरी ना हर आधे घंटे बाद एक सिगरेट, क्योंकि काम भी अच्छा करता था और जो सिगरेट की लत बहुत लग चुकी थी मेरे को, दिन में मतलब 6-7 डब्बी। हाँ जी, 6-7 डब्बी। वो भी ये भी नहीं कि ओरिजिनल वाली 50 रुपए की एक डब्बी मिलती है वो वाली। अच्छा। हाँ, और इस तरीके से और ज़्यादा पीना होता था क्योंकि सस्ती मिलती। तो 6-7 डब्बी मैं सिगरेट की पीता था, दारू वगैरह पीता था। और अपना मोर्चे कितनी देर होगी हुण तुहानूं लगातार? में मेरे को ही 3-4 महीने हो गए लगभग। हाँ जी, तब से आया हूँ मैं। 2 बार अपने मतलब दोस्त के पास गया हूँ, अपने फ्रेंड के पास घूमने फिरने, और 3-4 महीने से ना कुछ नशा पता है ना कुछ, बस लंगर पानी चल के नहीं, प्रसादा छक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर छड्डी किवें सिगरेट? क्योंकि एडिक्ट हो जाता बंदा, है ना, आदी हो जाता। 6-7 डब्बियां चलो, दारू किते ना किते बंदा छड्ड जांदा, सिगरेट दी तलब जिहड़ी आ बहुत बुरी तलब हुंदी। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ सिगरेट दी तलब? वो जैसे छोड़ी मैंने, यहाँ जब मैं आया, यहाँ आने से 15 दिन पहले मेरा प्लान तो बन चुका था 1 महीने पहले कि मैं सारी चीज़ें छोड़ के आऊँ। मगर यहाँ आने से पहले ना 15 दिन पहले मैं सिगरेट और अपनी जो ड्रिंक थी वो त्याग के आया हूँ, यहाँ आने से पहले 15 दिन पहले, ठीक है। और आज 3-4 महीने हो गए, एक नाम निशान को नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैंने ये छोड़ी तो मैंने ये सोच के छोड़ी कि मुझे पता था कि जब मैं सिंह सजूँगा और इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं इससे पहले सिंह नहीं सज सकता, ठीक है। ये सारी गलत जो नशे पत्ते जो जितनी भी हैं, ये सब चीज़ मेरे को छोड़नी पड़ेगी, तब मेरे को सिंह सजना पड़ेगा। उसको छोड़ने के बाद भी अब देखो, अब तक सिंह नहीं सजा मैं। उसका रीज़न ये है कि मुझे अभी और सीखना है। ज़रूरी नहीं कि मैं नशा छोड़ के एकदम अमृत सक लूँ, ऐसा नहीं कि मुझे अभी सिक्की सीखनी है। अभी सिक्की सीखनी है मुझे, अच्छे तरीके से मेरे को विचार सीखने हैं, ठीक है, पाठ सीखने हैं, कीर्तन सीखने, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, बाणी सीखनी है, ठीक है। बाकी जो मेरे को मुँह जवानी याद आता है तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ। और बाकी मेरे पास ये हिंदी में मेरे को एक बाबा जी ने भेंट की थी, तो इसको मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पंजाबी आती नहीं है मेरे को, और इंग्लिश भी नहीं आती इतनी, खैर बाकी हिंदी में उन्होंने मेरे को ये ला के दी थी, तो मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। इसमें मुझे थोड़ी थोड़ी सीखने को मिलती रहती है, जैसे अपने बाणी का मतलब वो मैं पढ़ता रहता हूँ। हाँ जी। अच्छा, हुण फिर रिजवान, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
तुम दस्सिया ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ? हाँ, पापा को पता है, मम्मी को भी पता है। मेरे भाई से बात होती रहती रोज़, डेली बात होती रहती, दूसरे तीसरे दिन। उसको सारी चीज़ें पता है कि मेरा भाई कहाँ पर है, कहाँ नहीं, क्योंकि सब घर में सबसे बड़ा मैं इंसान हूँ और मैं ही ज़िम्मेदार इंसान हूँ, ठीक है। तो वो घर में सारी खबर देते रहते हैं। बाई चांस अगर पापा से बात ना हो तो छोटा भाई वो बता देता है घर में कि भैया वहाँ पर हैं, ऐसे वैसे, ठीक है। उनको घर वालों को सबको पता है। बाकी जब यहाँ पर मैं मोर्चे में आया हूँ, अगर ऐसा नहीं कि मैं 2-4 दिन के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे को कट्टो कट मतलब 3-4 महीने हो गए और मैंने रहना है यहाँ पर। जब तक ये मोर्चा है तब तक मैं यहीं पर रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से हट जाना है, नहीं। जब तक अपने बंदी सिंह रिहा नहीं होंगे, जब तक ये मोर्चा लगा है, तब तक अपना रहना है यहीं पर, ठीक है। चाहे उस बीच में चाहे कुछ भी हो, है ना, नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो। मैं उससे आगे नहीं बता सकता कि पंजाबी में कैसे बोलते कैसे नहीं, बाकी मैं हिंदी में बता रहा हूँ। उस बीच में कुछ भी हो, मोर्चा हटाने की कोशिश करी जाए या फिर लोग हट जाएं। अगर हाँ मोर्चा हट गया तो तब हट सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब चाहे वो मोर्चा उनको रिहा करके हटे या किसी भी, हाँ जैसे भी, तो ये तो मैं ठान गया हूँ। चाहे ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਊਗੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਤੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ नहीं ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ नहीं डर मन च? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रॉब्लम होती है हर चीज़ में और इशू खड़ा करते हैं सब, रिश्तेदार भी बोलते हैं, घर वाले भी बोलेंगे, मुझे पता है, हाँ ज़रूर बोलेंगे, चाहे वो थोड़ी बात बोले मगर वो बोलेंगे ज़रूर कि ऐसा क्यों किया। समझाना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ, है ना, तो वो समझाएंगे ज़रूर। मगर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरे मन में है मैं वो करूँगा, ठीक है। मैं अपनी इच्छा से जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए अच्छा है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे लिए गलत होता, मेरे परिवार के लिए गलत होता तो मैं नहीं करता। ये मेरे परिवार के लिए भी गलत नहीं है और मेरे लिए भी गलत नहीं है, ये मेरे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो मैं उनका साथ दूंगा, आना जाना रखूँगा, अगर वो मेरे से रखेंगे तो रखूँगा, आना जाना भी रखूँगा, है ना, ठीक है। वही चीज़ उनको बताऊँगा कि आप अपने धर्म में पक्के रहो। उनको भी यही बोलूँगा कि उनको ये नहीं कि मैं उनको भी लेके आ रहा हूँ, अगर उनकी इच्छा है, अगर वो आगे चल के उनको समझ में आ जाए कुछ तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको प्रॉब्लम ना मेरे को प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी, बस मैं अपने धर्म की पक्की रिस्पेक्ट करूँगा, वो अपने धर्म की रिस्पेक्ट करें, बस। वो मेरे धर्म को माड़ा नहीं बोले, मैं उनके धर्म को माड़ा नहीं बोलूँगा, ठीक है। हाँ जी, बस। थैंक यू रिजवान, बहुत शुक्रिया थोड़ा, बहुत धन्यवाद। और जिस दिन उन्होंने मेरे धर्म को, सिक्खी को माड़ा बोल दिया या कुछ उन्होंने ऐसे शब्द कुछ भी बोल दिए तो उस दिन से मैं उनसे वास्ता भी ख़त्म कर दूँगा। नहीं ਸੋ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਨ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਪਾਹਜ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ, ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ।